हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे DCECE यानी बिहार पॉलिटेक्निक के सिलेबस के बारे में, उसका एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, और साथ ही साथ बताएंगे कि उसका फॉर्म फिलअप कब होता है, उसका एग्जामिनेशन डेट कब होता है, उसका काउंसलिंग कब होता है। साथ ही साथ बताएंगे कि इसमें पास होने के लिए यानी बढ़िया रैंक लाने के लिए कम से कम कितना क्वेश्चन हम लोग को सही करना होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो आपका DCECE का एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम है, इसका फॉर्म जो आपका फिलअप होता है ये होता है आपका मार्च लास्ट तक आपका होता है। इसका जो बिहार पॉलिटेक्निक जिसको हम लोग DCECE बोलते हैं, इसका जो फॉर्म आपका फिलअप होता है कब तक होता है? मार्च लास्ट तक होता है। अगर हम इसका एग्जाम डेट का बात करें, मीन्स इसका एग्जाम कब होता है, तो इसका एग्जाम होता है जून लास्ट तक। इसका एग्जाम कब होता है आपका? जून लास्ट तक। ये फॉर्म फिलअप का डेट है जो मार्च लास्ट में इसका फॉर्म फिलअप होने का डेट निकलता है, लेकिन 1 महीना तक लगभग इसका फॉर्म फिलअप होते रहता है। अगर हम इसका रिजल्ट का बात करें कि इसका रिजल्ट कब आता है, इसका रिजल्ट मात्र आपका 15 से 20 दिन के बाद आ जाता है। आपका एग्जाम कब हुआ? जून लास्ट में आपका एग्जाम हुआ। इसके 15 से 20 दिन बाद, 15 से 20 दिन के बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। अब कहिएगा कि इतना जल्दी रिजल्ट कैसे आ जाता है? तो इसमें जो भी क्वेश्चन होते हैं सभी के सभी ऑब्जेक्टिव होते हैं, मीन्स MCQ क्वेश्चन आते हैं, जिसके वजह से इसको चेक होने में बहुत कम समय लगता है। इसके वजह से रिजल्ट सिर्फ आपका 15 से 20 दिन में आपका आ जाता है। अगर हम इसका काउंसलिंग का बात करें कि इसका काउंसलिंग कब स्टार्ट होता है, तो आपका इसका काउंसलिंग 7 दिन बाद इसका स्टार्ट हो जाता है। मीन्स अगर रिजल्ट कब आता है, देखिए आपका रिजल्ट जो है एग्जाम के 15-20 दिन के बाद आपका आ जाता है। अगर हम काउंसलिंग का बात करें तो रिजल्ट के 7 दिन बाद, लगभग 7 दिन बाद आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाता है। मीन्स आपका जुलाई मिड तक, मीन्स जुलाई के बीच मंथ तक, 15 दिन, जुलाई के आधा या लास्ट मंथ तक आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाता है। अगर हम इसका एग्जाम पैटर्न का बात करें, अगर हम इसका एग्जाम पैटर्न का बात करें तो इसमें मेनली 3 सब्जेक्ट आपका आता है। इसका एग्जाम पैटर्न में 3 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है। आपका फर्स्ट होता है मैथ, सेकेंड आपका होता है फिजिक्स, एंड थर्ड आपका होता है केमिस्ट्री। इसमें मैथ का जो एग्जाम होता है इसमें टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं, और टोटल क्या होता है? MCQ होता है। मैथ में कितना क्वेश्चन आते हैं? 30 क्वेश्चन आते हैं। अगर फिजिक्स का बात करें तो इसमें भी कितना क्वेश्चन आते हैं? 30 क्वेश्चन। अगर केमिस्ट्री का बात करें तो इसमें भी कितना क्वेश्चन आता है? 30 क्वेश्चन आता है। मीन्स आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट का मिलाकर टोटल कितने क्वेश्चन का एग्जाम होता है? 90 क्वेश्चन रहते हैं। और टोटल क्वेश्चन क्या होता है? MCQ होता है, मीन्स ऑब्जेक्टिव होता है। अगर हम इसका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का वेटेज का बात करें, मीन्स एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का होता है, तो इसमें एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। मीन्स यहाँ मैथ में कितना क्वेश्चन होते हैं? 30 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का होता है? 5 मार्क्स का होता है। मीन्स मैथ का जो आपका एग्जाम होता है 150 मार्क्स का होता है। इसी तरह अगर फिजिक्स का बात करें तो इसका भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का जो वेटेज होता है 5 मार्क्स होता है। तो टोटल कितने क्वेश्चन है फिजिक्स में? 30 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन का वेटेज कितना है? 5 मार्क्स। मीन्स टोटल कितना हो गया? 150 मार्क्स का एग्जाम हो गया। मीन्स आपका 150 नंबर का एग्जाम होता है किसका? फिजिक्स का। अगर केमिस्ट्री का बात करें तो इसका भी एक क्वेश्चन का वेटेज होता है 5 मार्क्स, और टोटल 150 मार्क्स का एग्जाम होता है। अगर हम टोटल बात करें कि टोटल कितना नंबर मार्क्स का एग्जाम होता है, तो 150 मार्क्स का हो गया आपका मैथ में, 150 मार्क्स हो गया फिजिक्स में, 150 मार्क्स हो गया केमिस्ट्री में। तो टोटल कितना मार्क्स का होता है? 450 मार्क्स। मीन्स 450 मार्क्स का एग्जाम होता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं? 90 क्वेश्चन होते हैं, और मार्क्स कितना होता है? टोटल मार्क्स 450 मार्क्स का एग्जाम होता है। अगर इसमें आप बढ़िया, अब इसमें आप पूछ सकते हैं कि हम इसमें कितना नंबर ले लेंगे तो पास हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे। तो सबसे पहला बात यहाँ पे आप नोट कीजिए
कि पास या फेल का इसमें कोई कंसेप्ट नहीं होता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप इतना नंबर ले लाइएगा। जैसे में 10वां का हम लोग एग्जाम देते हैं तो उसमें क्या होता है 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ, 100 नंबर का एग्जाम हुआ, इसमें अगर हम 30 नंबर ले लाते हैं, मिनिमम 30 नंबर ले लाते हैं तो उस सब्जेक्ट में हम पास हो जाते हैं। यानी फिजिक्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, उसमें 30 मार्क्स हम लोग ले लाए तो पास हो गए। और अगर 30 से कम आता है 29, 28 या 20 जो भी है तो हम लोग फेल हो जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, फेल या पास का कोई लिमिट नहीं है कि आपका 450 मार्क्स का एग्जाम है, अब 200 या 300 ले लाइएगा तो आप पास हो जाइएगा, इससे कम आएगा तो फेल हो जाइएगा। इसमें जो भी कंसेप्ट होता है रैंक के आधार पे होता है। आप जितना बढ़िया रैंक लाइएगा, जितना बढ़िया मार्क्स लाइएगा उतना बढ़िया रैंक आपका आएगा, और जितना बढ़िया रैंक आएगा उतना बढ़िया आपका कॉलेज मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि जो टॉप 10 कॉलेज है, जैसे में पटना 13 हो गया, पटना 7 हो गया, जीपी मुजफ्फरपुर हो गया, जीपी सहरसा हो गया, टॉप 10 कॉलेज चाहिए, टॉप 10 बिहार का पॉलिटेक्निक कॉलेज चाहिए, तो आपको रैंक क्या होना चाहिए, बढ़िया रैंक आना चाहिए, तब आपको बढ़िया कॉलेज मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि बढ़िया ब्रांच मिले, जैसे सिविल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, तो ये सब अगर ब्रांच चाहिए तो आपका रैंक बढ़िया आना चाहिए। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि टोटल 90 क्वेश्चन है, अब कितना क्वेश्चन इसमें हम सही कर देते हैं तो बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा, बढ़िया ब्रांच मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 90 क्वेश्चन का एग्जाम हो रहा है, अगर आप इसमें 60 क्वेश्चन ले लाते हैं, 60 क्वेश्चन सही कर देते हैं, मीन्स आप 60 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का है 5 मार्क्स, यानी 300 मार्क्स। अगर आप 300 मार्क्स ले लाते हैं तो आप जो भी बिहार में जितने भी कॉलेज हैं, जो कॉलेज आप चाहिएगा आपको मिल जाएगा। पटना 13 चाहिए तो वो मिल जाएगा, पटना 7 चाहिए तो वो मिल जाएगा, मुजफ्फरपुर चाहिए तो वो मिल जाएगा, सहरसा चाहिए तो वो मिल जाएगा। आप कोई भी ब्रांच चाहिए, मैकेनिकल चाहिए, सिविल चाहिए, इलेक्ट्रिकल चाहिए, तो वो ब्रांच आपको मिल जाएगा। लेकिन आपका रैंक बढ़िया आना चाहिए, मार्क्स बढ़िया आना चाहिए। अगर आपका 250 मार्क्स भी आ जाता है, 250 मार्क्स भी आ जाता है तो आपका कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें जो कंसेप्ट होता है, निगेटिव मार्किंग का कंसेप्ट नहीं होता है। निगेटिव मार्किंग का आपका कंसेप्ट नहीं होता है। यहाँ पे अगर हम निगेटिव मार्किंग का बात करें तो निगेटिव मार्किंग में होता है कि आप 90 सपोज कीजिए 30 क्वेश्चन सही बनाए, 30 क्वेश्चन आप लोग सही बनाए और बाकी क्वेश्चन छोड़ दिए, और उसके बाद 3 क्वेश्चन बनाए, सपोज कीजिए 3 क्वेश्चन और बनाए, यानी टोटल 33 क्वेश्चन आप बनाए। तो 3 की अगर 30 क्वेश्चन आपका सही क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन आपका क्या हो गया, गलत हो गया, सपोज कीजिए, तो इसमें आप 3 क्वेश्चन गलत किए तो अगर आपका 1 मार्क्स, और इसमें से जो 30 नंबर आपका सही आया है उसमें से आपका 1 मार्क्स और कट जाएगा, मीन्स 30 मार्क्स जो सही था वो कितना हो जाएगा, 29 मार्क्स हो जाएगा। तो इसमें ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, निगेटिव मार्किंग का कोई कंसेप्ट नहीं है। आप अगर सपोज कीजिए कि 60 क्वेश्चन आपका सही आ रहा है, सही सही आप जान रहे हैं उसको बना लिए, और 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन बच गया जो आपका नहीं आ रहा है, तो आप उसको छोड़कर मत आइए, उसको कम्प्लीटली मार दीजिए। आपको देखिए 30 क्वेश्चन है, ऐसा तो नहीं है कि 30 क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन मारे तो टोटल का टोटल गलत हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो उसमें से सही हो जाएगा। अब देखिए हमको 60 क्वेश्चन सही हो गया, सपोज कीजिए 60 क्वेश्चन सही हो गया, यानी 300 मार्क्स हमको आ रहा है। और अगर हम 30 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वो 30 को भी हम लोग मार्क कर दिए, रंग दिए, कलर कर दिए, तो सपोज कीजिए कि उसमें से 5 या 10 क्वेश्चन सही हो जाता है। अगर 10 क्वेश्चन सही हो जाता है तो कितना यहाँ पे बढ़ जाएगा, 50 मार्क्स बढ़ जाएगा, 50 नंबर बढ़ जाएगा। तो कितना मार्क्स हो जाएगा आपका, 350 मार्क्स, 350 मार्क्स हो जाएगा। तो आप जो भी कॉलेज चाहिएगा आपको मिल जाएगा। अगर ये 30 क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है, उसको आप छोड़ दिए, तो उसमें आपको कितना मार्क्स मिला, 1 भी मार्क्स नहीं मिला। लेकिन अगर उसको रंग देते हैं, आप फिल कर देते हैं, बना देते हैं, तो आपका कुछ ना कुछ तो सही होगा। ऐसा तो नहीं है कि 30 क्वेश्चन है 30 के 30 गलत हो जाएगा, कुछ सही हो जाएगा, तो आपका कुछ मार्क्स ऐड हो जाएगा। अगर हम इसमें बात करें कि एग्ज़ाम किस लैंग्वेज में होता है, अगर लैंग्वेज का इसका हम बात करें तो दोनों लैंग्वेज में आपका एग्जाम होता है। हिंदी में भी होता है
इंग्लिश में भी होता है। आप जाइएगा एग्जाम सेंटर पर तो आपको जब क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें आप देखिएगा तो क्वेश्चन आपका हिंदी में भी दिया हुआ रहता है, इंग्लिश में भी दिया हुआ रहता है। जो बिहार बोर्ड वाले हैं वो हिंदी क्वेश्चन को देखकर समझकर बनाएंगे। जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं हिंदी बढ़िया से नहीं समझते हैं तो वो क्या करेंगे, इंग्लिश क्वेश्चन को देखेंगे और उसको फिल करेंगे। मीन्स इस एग्ज़ाम को DCECE यानी बिहार पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम को बिहार बोर्ड वाले भी दे सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले भी दे सकते हैं। अगर हम इसका टाइमिंग का बात करें तो इसका टाइमिंग आपका काम होता है 2 घंटा 15 मिनट होता है। इसका टाइमिंग कितना होता है, 2 घंटा 15 मिनट। अब देखिए आप 10वां का एग्ज़ाम देने जाते हैं, 10वीं का 10th का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो कोई भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो, सोशल साइंस का हो गया, साइंस का हो गया, मैथ का हो गया, तो उसके लिए आपको कितना समय दिया जाता है, 3 घंटा दिया जाता है। उसमें कितने सब्जेक्ट रहते हैं, 1 सब्जेक्ट रहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए जो इसका एग्ज़ाम होता है इसमें कितना सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट है, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और टाइमिंग कितना है 2 घंटा 15 मिनट। इसलिए आपको क्वेश्चन सोल्व करने का कैपेसिटी कुछ ज़्यादा होना चाहिए, बढ़िया से जल्दी आप सोल्व कीजिएगा तभी 90 से 90 क्वेश्चन अटेंड कर पाइएगा। अगर हम इसका क्वालिफिकेशन का बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, मीन्स आप इसका हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन का बात करें हम, मीन्स कि अब हम कौन क्लास तक एजुकेशन पास कर लिए हैं तब हम ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अब देखिए इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है 10th। अगर आप 10th पास कर लिए हैं या 10th का एग्ज़ाम दे दिए हैं और आपका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं भी आया है फिर भी आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपका रिजल्ट आएगा तब तक इसका भी रिजल्ट आ जाएगा और आप काउंसलिंग करा सकते हैं। अगर फेल हो जाइएगा, 10वां में ही फेल हो जाइएगा तो आप इसका, जब 10वां में ही फेल हो गए तो इसमें आप कैसे एग्ज़ाम दीजिएगा, एडमिशन लीजिएगा। लेकिन अगर आप एयरिंग में भी हैं, आपका रिजल्ट नहीं आया है, फिर भी आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और अगर आप 11th में हैं, आप 11th में है या 12th में है तो भी आप लोग इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन मिनिमम कितना होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए या 10th अपेयरिंग में होना चाहिए। तो थैंक्स दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, उसमें हम बताएंगे कि जो आपका मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। मीन्स फिजिक्स में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर है उसमें, मैथ में कौन कौन सा चैप्टर है, केमिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर है। तो चलिए एक बार हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या देखें। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि इसका फॉर्म फिलअप कब होता है। तो इसमें आप देखें कि इसका फॉर्म फिलअप कब होता है, मार्च लास्ट तक होता है। लेकिन और इसका एग्ज़ाम डेट का अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम कब तक होता है, जून लास्ट तक होता है। और जून लास्ट तक एग्ज़ाम होता है और उसके 15 से 20 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट जल्दी इस वजह से आता है क्योंकि इसमें 90 क्वेश्चन होते हैं और टोटल का टोटल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है, जिसकी वजह से चेक करना यहाँ पे आसान होता है। और उसके बाद अगर हम काउंसलिंग का बात करें, काउंसलिंग मीन्स आपका कौन कॉलेज मिलेगा उसको हम लोग काउंसलिंग बोलते हैं। तो काउंसलिंग 7 दिन बाद स्टार्ट हो जाता है। मीन्स आपका जुलाई लास्ट तक या जुलाई के बीच तक आपका काउंसलिंग होना स्टार्ट हो जाता है। अगर इसका हम एग्ज़ाम पैटर्न का बात करें तो मैथ होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, जिसमें मैथ में 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, फिजिक्स में 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एंड केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। मैथ आपका 150 मार्क्स का होगा, फिजिक्स 150 मार्क्स का, केमिस्ट्री भी हो गया 150 नंबर के। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, 90 होते हैं। और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, कितना नंबर का एग्जाम होता है, 450 मार्क्स का एग्जाम होता है। अगर इसका हम क्वालिफिकेशन का बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो कम से कम आप 10वां पास होने चाहिए, या 11th में भी है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, 12th में भी है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। इसमें निगेटिव मार्क का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। आपका जो क्वेश्चन आ रहा है वो तो बनाइए और जो नहीं आ रहा है उसको भी आप फिल करके आ जाइए। और इसमें एक कंसेप्ट और है कि जितना बढ़िया आपका रैंक रहेगा उतना बढ़िया आपको कॉलेज मिलेगा और उतना बढ़िया आपका ब्रांच मिलेगा। थैंक्स।